गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी लेसन नंबर 2 फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आज की टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। इस पठार के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ आज के वीडियो में समझेंगे और कोशिश रहेगी कि इसको हम लोग मानचित्र पर ही समझें तो ज़्यादा जो है कि आपकी विषय वस्तु क्लियर होगी। ये मानचित्र है, आप देख सकते हैं। इस मानचित्र में जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये पूरा अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ से लेकर के दक्षिण में आप केरल तक जाएंगे और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है आपको जो दिखाया गया है ये सब का सब जो है प्रायद्वीपीय पठार के ही अंतर्गत आता है। यहाँ तक का पूरा हिस्सा जो है ये प्रायद्वीपीय पठार के ही अंतर्गत आता है। तो यदि आप नक्शे में देखें तो इसकी आकृति, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति मेज़ की समान है। मेज़ की आकृति वाला है और यह पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। चूँकि यह गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, इसलिए यह भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग भी है। और इस प्रायद्वीपीय पठार को और अच्छे से समझने के लिए इसको हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे और फिर एक एक हिस्से का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, मिडल हाईलैंड। तो ये जो नर्मदा नदी है, ये आप देखिए, ये जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी के ऊपर का हिस्सा ये पूरा का पूरा जो है मध्यवर्ती उच्च भूमि कहलाता है। यानी इसके उत्तर में जो है उसको हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं। और इस जो है कि नदी के जो दक्षिण का हिस्सा है, पूरा यहाँ से लेकर केरल तक नीचे, ये पूरा का पूरा जो है दक्कन का पठार कहा जाता है। दक्कन ट्रेप भी जिसको आप कहते हैं। तो नर्मदा नदी के उत्तरी हिस्से को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जो मध्य उच्च भूमि है, तो विंध्य श्रृंखला दक्षिण में है। इसके विंध्य श्रृंखला जो है इस पठार के दक्षिण में है, ये देखिए। और जो सतपुड़ा है तथा उत्तर पश्चिम में एक सतपुड़ा भी है, ये भी दक्षिण में ही है। और जो उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी है। इसी अरावली श्रेणी के नाम के आधार पर आपके हाउस का भी नाम अरावली हो सकता है। तो आप इससे ये भी जान जाएंगे यदि आप अरावली हाउस के हैं कि अरावली श्रेणी कहाँ है। और पश्चिम में धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो यह राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां हैं वो चंबल, सिंध, बेतवा तथा के नदी है, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। तो इससे जो है इस नदी का, इस पठार का ढाल भी पता चलता है कि इसका ढाल जो है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अब इसमें मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है वो पश्चिम में चौड़ी है, लेकिन पूर्व में सकरी होती जाती है। इधर आएंगे तो आप ये सकरी होती जाएगी और इधर तक ये फैली हुई है तो और देखेंगे और ज़्यादा सकरी होती जाती है। और इस पठार का जो ये स्थानीय रूप है, पूर्वी विस्तार जो इसका है, उसको हम लोग बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं। और इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित किया जाता है, जो कि लगभग यहाँ होगी। और यहाँ पर जो है कि जो दामोदर नदी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर
छोटा नागपुर का पठार भी है। अब इसके बाद इसके हम लोग दूसरे हिस्से की बात अब करते हैं, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में है, जिसको हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं। इसके बारे में अब जानेंगे। तो दक्षिण का पठार आप देख रहे हैं, एक त्रिभुजाकार आकृति वाला भूभाग है। त्रिभुजाकार आकृति, ट्रायंगल टाइप का है। और उत्तर में आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी चौड़ा है, और दक्षिण में देखेंगे ये सकरा होता जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ट्रायंगल का निर्माण करता है। इसके बाद जो है कि आप इसमें महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला को भी आप देख सकते हैं। ये महादेव की पहाड़ी है, और जो कैमूर है थोड़ा सा ऊपर इसके है और आगे है, और जो मैकाल है थोड़ा सा आपको और ऊपर दिखाई देगा। इस नक्शे में नहीं है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो दक्षिण का पठार जो दक्कन का पठार है, पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर इसका ढाल कम होता जाता है। जो इसका पश्चिमी हिस्सा है ये काफ़ी ऊंचा है, और जो पूर्वी हिस्सा है इसका ढाल जो है मंद है, कम है। ये इसकी विशेषता आप जान रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इस पठार का एक हिस्सा जो है उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसको स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उच्च कछार पठारी के नाम से जाना जाता है। और यह एक भ्रंश के द्वारा जो है इस मुख्य पठारी हिस्से से अलग हो जाता है, जिसको गारो, खासी और जयंतिया के नाम से जानते हैं। ये देखिए, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों जो है कि मेघालय के पास आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप जो है देखिए कि दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट स्थित है। तो जो ये दक्षिण सिरे का पश्चिमी हिस्सा है, जो बंगाल, ये अरब सागर के समानांतर फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, इसको हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। इसी तरह से यह देखिए पूर्वी घाट है, और इस पूर्वी घाट के उत्तरी हिस्से को हम लोग उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी हिस्से को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। जबकि जो पश्चिमी घाट है इसका उत्तरी हिस्सा कोंकण कहलाता है, और दक्षिणी हिस्सा मालाबार तट कहलाता है। ये सब इसके स्थानीय नाम हैं। और आप मानचित्र में देखेंगे कि 3 यहाँ पर प्रमुख घाट हैं, थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट। तो ये कहाँ पर हैं, इसको भी आप जो है सावधानी पूर्वक देख लीजिए। ये देखिए 3 घाट दिखाए गए हैं। ये है थाल घाट, ये सब रास्ते हैं जो कि आप इस पार से उस पार जा सकते हैं। भोर घाट और पाल घाट, पाल घाट यहाँ पर है, ये आप देख रहे हैं। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये पश्चिमी घाट के 3 प्रमुख जगह हैं जिसको आपको जानना चाहिए। अब यदि प्रश्न आता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर बताइए, तो आप कैसे अंतर लिखेंगे, यहाँ पर ये समझना है। तो आप लिखेंगे कि पश्चिमी घाट के तुलना में पूर्वी घाट कम ऊंचा है। यानी दूसरे शब्दों में पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। अब पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर की है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। महानदी से
दक्षिण में नीलगिरी है। तो ये देखिए महानदी है यहाँ पर। तो महानदी से लेकर के और नीलगिरी तक जो है कि ये पूर्वी घाट का विस्तार है और ये अनियमित भी है। एक तरफ जो है कि जो पूर्वी घाट की नदियां हैं, जिसमें महानदी एक हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो 4 प्रमुख नदियां हैं ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि पश्चिमी घाट की नदियों में आप देखेंगे कि जो नदियां हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। एक तो ये तापी नदी है और नर्मदा नदी तो दोनों के बीच में है, ये अरब सागर में गिरती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, यानी उत्तर से आप दक्षिण की ओर देखेंगे तो इसकी ऊंचाई क्या है, बढ़ती जाती है। और इस भाग में 2 ऊंचे शिखर हैं। पहला है अनाईमुदी, आप इसको मानचित्र में देखिए, ये है अनाईमुदी। और दूसरा है थोड़ा सा और ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर है डोडा बेटा, जो कि क्रमशः अनाईमुदी की ऊंचाई है 2695 मीटर और जो डोडा बेटा है उसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। और जो पूर्वी घाट है उसमें सबसे ऊंचा जो शिखर है वो 1500 मीटर का है, वो यहाँ पर है। आप ध्यान से देखिए फिर से, ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। अब इसके बाद जो है इस दक्कन के पठार में कुछ पहाड़ी नगर भी हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनके आप नाम भी सुने होंगे। उसमें सबसे पहला है उडगम मंडल, उडग मंडल, यानी वहाँ की भाषा में उडग मंडलम, जिसे ऊंटी के भी नाम से जाना जाता है। तो उसको भी आप नक्शे पर देख लीजिए ध्यान से। दूसरे नक्शे पर मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको और भी अधिक जो है कि साफ दिखेगा देखने में। ये है ऊंटी है, ये देखिए ये ऊंटी है। यहाँ पर जो त्रिभुज का आकार बनाया गया है, इसको फिर से देखिए, ये है ऊंटी। इसी को आपको जानना है, ये ऊंटी है देखिए। और दूसरा है कोडई कनाल। तो कोडई कनाल ठीक इसके आप नीचे देख रहे हैं। तो ये दोनों जो है कि क्रमशः आपको तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, इसके पश्चात हम लोग और भी कुछ विशेषताएं इस प्रायद्वीपीय पठार की जान लेते हैं कि यहाँ पर पाई जाने वाली काली मृदा, जिसको हम लोग डेक्कन ट्रेप भी कहते हैं, इस काली मृदा की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं और वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। तो अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं, वो आपको मैंने पहले ही दिखाया था। और ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं और गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व में फैली हुई हैं। ये चीज़ आपको जो है पहले ही दिखाई जा चुकी है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो ये आज आप जो है कि जो प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, जिसको आप प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, जो महत्वपूर्ण बातें थीं, उसको पढ़े हैं। अब इसका जो है कि आप अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए, जिसमें कि सारी विशेषताओं को आपको लिखना है। अब हम लोग भारत के अगले भौतिक स्वरूप के बारे में
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और वह है भारत का मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट के बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।